ने गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे और फिर उनको वापस छोड़ा था, अपना गवाह बनाया था। उनको समझाया था, बेटा ये काल के जाल में फंसे हुए हैं आपके सभी भाई बहन, और इनको समझाना है। ये ज्ञान मैंने तुझे दिया है, इसको प्रमाणित करके जाना। अब गरीबदास साहिब जी की वाणी अभी 150-200 वर्ष पहले लिखी गई, 250 वर्ष पहले, और दास उसी गरीबदास जी के पंथ से ही आगे आया है। और दास खूब परिचित है। परमात्मा ने ऐसी सख्त हिदायत दे रखी थी गरीबदास जी को, और गरीबदास जी ने आगे फिर ऐसी सख्ती से काम लिया कि इस वाणी में अगर किसी ने फेर बदल किया तो उसकी खैर नहीं रहेगी। ये दास देखा करता था कि गरीबदास ये संत महात्मा होते थे, ग्रंथ साहब में बहुत कुछ ऐसी बातें लिखी थी, वो चाहते थे किसी ने इसमें संशोधन कर दे थोड़ा। तो एक ने कोशिश की थी, उसको अधरंग मार गया संत को, आजीवन दुखी रहा। तो सब ने ये मान लिया कि जो इसके अंदर लिखा है परमात्मा का आदेश है, गरीबदास जी नाराज हो जाएंगे, इसको चेंज नहीं करना, ना तो ये भी बिगाड़ देते स्वरूप इस वाणी का। और इतनी ये प्रकाश में आई नहीं, इतनी पॉपुलर नहीं हुई। दास भी 37 वर्ष का हो गया था जब तक मैंने गरीबदास के नाम का पता नहीं था। जब 37 साल की उम्र में ये नाम प्राप्त हुआ सन 1988 में, तब गरीबदास नाम सुना था। और फिर वह जाने लगे, जब वाणी सुनी थी या पढ़ने में आवे नहीं, इस प्रकार की अमरवाणी हमने कभी देखी ना, हमने तो हनुमान चालीसा पढ़े थे, यह सारी और तरह की वाणी। और उसमें जब ये बताने लगे जिसमें कुछ ऐसी बातें हैं, परमात्मा जैसे अपने बच्चों को धमका देता सभी पंथों और ग्रंथों वालों अन्यों को, ऐसी वाणी भी लिखी है। तो फिर किसी ने बताया कि भाई ये ऐसी ऐसी वाणी में सुधार करना चाहिए, तो दूसरा महात्मा कह रहा था इसमें छेड़ मत देना। एक दो ने ऐसे किया था, वो ऐसे ऐसे बहुत दुखी हो गए थे। मालिक ने जो बोल रखी है वाणी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से इसमें बिगाड़ नहीं हो पाया, ये एज इट इज मिल गई हमने। परमात्मा ने इसका दोबारा इसलिए दिया था क्योंकि कबीर सागर में इन काल के दूतों ने गड़बड़ कर दी थी। उस अक्षति को पूर्ति करने के लिए गरीबदास जी के माध्यम से अपनी वाणी का, उस यथार्थ ज्ञान का पुनः प्रकाश करवा दिया। अब क्या बताते हैं